अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जनाब हम बर्ड्स लवर के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत सी वीडियो बनने जा रही है कबूतरों के हवाले से। कबूतरों के लिए बहुत सा नॉलेज है और बहुत कुछ है। आज आपको शौक़ करवाएंगे और जिन साहब से मिलवाएंगे उस्तादों के उस्ताद हैं और बहावलपुर की मशहूर शख्सियत हैं। चलते हैं हम उनकी तरफ। जी जनाब, बहुत सारे खूबसूरत कबूतर आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त कबूतरों के पिंजरे के अंदर खड़ा हूँ। उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद शुएब गिलानी साहब के सेटअप पर हम आए हुए हैं इस वक्त। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कबूतर हमारे साथ हैं। हम उस्ताद शुएब गिलानी साहब जो हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। सर कैसा जा रहा है आपका ये शौक़? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। आपको ये शौक़ था, आपके भाई से आया, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई उस्ताद होता है जी जी बिल्कुल। जहाँ से सीखा जाता है। आपने किससे सीखा? जी मेरे थे उस्ताद, उनका नाम था उस्ताद अनवर। अल्लाह उनको उनकी मक़फ़रत करे, वो फ़ौत हो गए हैं। सियालकोट दस्का के वो रिहायशी थे सही उस्ताद अनवर साहब। मैं उनका शागिर्द हूँ और उन्हीं से फिर मुझे उस्तादी भी मिली। सही। अब आप माशाल्लाह उस्ताद हैं और बहुत सारे शागिर्द आपके पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। आप मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी आपके शागिर्द मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा शुएब साहब कि इस वक्त आपके पास कितनी नस्लें मौजूद हैं? मेरे पास देखिए, मेरे पास बेसिकली हाई फ्लायर लो फ्लायर कबूतर हैं और हाई फ्लायर में भी मुख्तलिफ मेरे पास कसूरी और सियालकोटी दोनों कबूतर हैं और लो फ्लायर में भी मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास हाई फ्लाई में कसूरी और सियालकोटी ये ज़्यादा मशहूर नस्लें हैं। बेसिक यही कबूतर हैं। इनमें आगे सब ब्रीड्स होती हैं, कुछ चूहे कह लें। सियालकोटियों में काफ़ी नस्लें हैं। इसी तरह जो कसूरी हैं उनमें कमगर, टेड ई और मुख्तलिफ और गोल्डन, ये सारे हैं। उनमें से कुछ मेरे पास हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा इस वक्त जो शौक़ है वो मैं लो फ्लायर का ज़्यादा कर रहा हूँ। हाई फ्लायर अपने शौक़ से रखे हुए हैं, लेकिन जो और परवाज़ी हम शौक़ कर रहे हैं वो लो फ्लायर का कर रहे हैं। हाई फ्लाई और लो फ्लाई में क्या फ़र्क है? देखिए, ऐसे बर्ड्स जो आसमान की वसतों में जाकर घुसकर बुलंदी में वहाँ स्टे कर कर उड़ते हैं उनको हम हाई फ्लायर कहा जाता है, जो वहाँ आसमान में 7-8 घंटे रुकते हैं। और जो कबूतर आपकी नज़रों के सामने परवाज़ करते हैं 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन वो आपको नज़र आते रहते हैं, वो कबूतर लो फ्लायर कबूतर कहलाते हैं। हाई फ्लाई और लो फ्लाई के रेट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, कबूतर का जो रेट्स होता है ना, वो उसकी परवाज़ से रिलेट करता है। जो कबूतर जितना ज़्यादा परवाज़ी होगा वो कबूतर उतना ज़्यादा कीमती होगा। ज़्यादातर हाई फ्लाई को लोग पसंद करते हैं और उसका रेट ज़्यादा होता है। शुएब साहब ने ये बताया। शुएब साहब मैंने ये नहीं कहा। जी। मैंने ये कहा कि जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक़ होता है, रेट्स हाई फ्लायर में भी बहुत हैं, लो फ्लायर में बहुत हैं, लेकिन बेसिकली कबूतर के टाइम करने पर है। यानी रेट कदरदान लगाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप भी कह सकते हैं। जिसको जिस चीज़ का शौक़ है उसके हिसाब से उसका रेट होता है। अच्छा शुएब साहब ये बताइए कि कबूतरों के अंदर बीमारियां भी बहुत सारी आ जाती हैं। बिल्कुल आती हैं। नया बंदा जो है वो डरता भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा क्या देखा जाए कि कौन सा कबूतर सेहतमंद है और कौन सा कबूतर ख़रीदते वक्त जिसकी पहचान हो सके कि ये बीमार है और इसको नहीं लेना? उसमें तो देखें, जब आप कबूतर परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप कहीं डरबे से ले रहे हैं तो वो बैठा हुआ बता देता है कि मैं कबूतर अनफिट हूँ, ठीक है, एक्टिव होने। हाँ जी। लेकिन वैसे नॉर्मली जब भी कबूतर दाना आप डालते हैं कबूतरों को, उस वक्त आपके कबूतर बताएंगे कि मैं इनमें से बीमार कौन सा है और इनमें से सही कौन सा है। जो कबूतर प्रॉपर दाना नहीं खा रहा होता, इट्स मीन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो जो मालिक होता है, या अगर उसको कोई शनाख्त है तो वो चेक करेगा कि इसको इशू क्या आ रहा है, ठीक है, इसका मैदा ख़राब क्यों है। बेसिकली छोटा सा बर्ड है, इसका अक्सर जो मसाइल स्टार्ट होते हैं वो इसकी दाना रुकने से होते हैं। बेसिकली ये अपने मेन पोटे में दाना रोक लेते हैं, जिसकी वजह से इनके सारे मसाइल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसका हल आसान, निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हो जाता है। न्यू शौक़ रखने वाले को ये बताइए कि अगर इस किस्म का कोई भी मसला आ जाता है तो उसको फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, देसी चीज़ें भी हैं और कुछ हमारी एलोपैथिक की मेडिसिन भी हैं, ठीक है।
जैसे अगर मैदे की ट्रीट, आप चोरका ले लें, आपको आम चोरका, दुकान मिल से मिल बिल्कुल जाएगा, मिल जाता ठीक है। या अगर आप वो नहीं पंसारी लेना के चाहते, आप वैसे सौंफ को और पुदीने को और अनारदाने को मौसम के ग्राइंड हिसाब करके, से, ठीक है, उनको बॉयल कर लें, ठीक ठीक है, है। इसी तरह फ्लैजल बहुत अच्छा काम करती है, मैदे के ठीक है, लिए। मैदे के लिए बिल्कुल। और फिर आप आ जाएं अगर और के अंगूरी सिरका, अंगूरी सिरका। अंगूरी सिरका, सेब का सिरका, ये बड़े काम करती हैं चीज़ें। सेब का सिरका ख़ास तौर पे बहुत काम करता है। अच्छा, कबूतरों के हवाले से ये बताइएगा कि बहुत सारी बीमारियां सुना है कि लग जाती हैं, तो इनमें डेंजरस बीमारियां भी होती हैं या बस ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं नहीं, है? देखें जी, इनमें दो तरह की बीमारियां आती हैं। एक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और दूसरी वायरल होती है, ठीक है। तो इनमें सिर्फ एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करवा लेना चाहिए? नहीं, सिर्फ एंटीबायोटिक तो नहीं, काफ़ी चीज़ें और भी चेक करनी पड़ती हैं। अब बेसिकली देखिए, आप पहले ये देखना है कि बीमारी कौन सी है, फिर उस बीमारी से रिलेटेड आपको उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। वो आप तजर्बे से सीखते हैं या आप किसी डॉक्टर से रहनुमाई कर लें, जो पेट का डॉक्टर होता है उससे आप रहनुमाई ले लें, या अगर आपकी कोई उस्ताद हैं तो वो आपको, हम मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी आई हुई हैं, हम वो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जब भी ठंड से गर्मी की तरफ या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें अक्सर ये बीमारियां होती हैं। सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है? देखें, ये कबूतर बेसिकली खुद गर्म कबूतर है। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 42 पॉइंट समथिंग है, 42 पॉइंट्स 8 है, ठीक है। तो ये खुद गर्म बर्ड ही है, ठीक है। इसको इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। हाँ, इसको जो हमारी कोयटा की हवाएं चलती हैं सर्द, सिर्फ उन हवाओं से बचाना है, डायरेक्ट उसकी जर्द में ना है। रात को आपके कबूतर ऊपर ही रहते हैं या कहीं अंडरग्राउंड कोई बनाया हुआ है ये कुछ इधर ही आपने? इधर पे चल जाते हैं, लेकिन ये हमने पीछे से ओपन रखे हुए हैं, आगे फ्रंट पे हमने हल्का हल्का लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि डायरेक्ट, जैसे आजकल हवाएं चल रही थी, डायरेक्ट इनको हवा ना लगे। पीछे वेंटिलेशन पूरी है, साइडों से पूरी है, ऊपर से भी हमने खाली छोड़ी हुई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे शीट लगी हुई है और बैक साइड पे दीवार है, लेकिन उस दीवार के अंदर काफ़ी सारे खोल मौजूद हैं जहां से वेंटिलेशन होती रहती है। और शीट भी देखें आगे से पूरी नहीं है, ये पूरी इधर साइड से भी है। इस शीट को भी थोड़ा सा इन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि वेंटिलेशन का जो है सिलसिला वो बरकरार रहे और कबूतरों को अच्छी हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो। हाफिज़ शुएब साहब से बहुत सारी मालूमात हमें मिल रही हैं जनाब, और हम हाफिज़ शुएब साहब से वक्तन फ़वक्तन मज़ीद भी वीडियोस लेते रहेंगे। हाफिज़ शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी मालूमात दी। हम मज़ीद अपडेट्स अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को देते रहेंगे। अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।